मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 3 अध्याय। उसके 8 पद। समय होगा परमेश्वर के वचन का, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा? उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। लिखा है उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार कहने से समझ में आता है कि नहीं महाजन? हाँ, क्षमा प्लस छुटकारा बराबर उद्धार। क्षमा किस चीज़ से है ना? पापों से। और छुटकारा किस चीज़ से? शैतान से। हर एक लोग शैतान के बंधन में है ना? आप लोग बोलते हो ना कि हम नहीं हैं शैतान के बंधन में। आप लोग अपने आप को देखना कि हम हैं कि नहीं है। शैतान के बंधन में मतलब गलाती 5 के 19 पद से लेके उसके आप लोग 21 पद से पढ़ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसमें 15 बातें दिया हैं। 15 बातें में से कोई एक भी बात है तो आप समझ जाओ कि आप शैतान के बंधन में हो। ठीक है, उसको आप देखना है ना। तो ये है पाप कहने से जो आदम के द्वारा किया गया जो पाप है ना। आदम क्या पाप किया था? उसकी पत्नी अनाज्ञाकारिता। जिस चीज़ को मना किया था उस चीज़ों को उसने किया। यहाँ भी कभी कभी होता है कि ये काम नहीं करना है और उसी काम को हम लोग करते हैं और नहीं करते हैं तो उसमें सवाल जवाब क्यों मना किया गया है पूछना है उससे। कभी कभी कोई बातें बोल दिया जाता है जिसमें वचन से जुड़ा रहता है और सच में जिन्होंने उद्धार पाया है वे लोग क्या करते हैं? चुपचाप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं। अगर हमारे जीवन में जो उद्धार नहीं है तो हम 25 दिसंबर के कार्यक्रम में भी टिप्पणी कर सकते हैं। बहुत सारे बातों में एक दूसरे से बोल सकते हैं, पर जो लोग उद्धार पा चुके हैं वो संसार और संसार की बातों पर ध्यान नहीं देते। संसार कहने से कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना था, ऐसा हो गया। कुल मिला के सबसे बड़ा आनंद क्या था? आनंद उत्सव का मतलब है कि हमने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम दिए है ना, प्रोग्राम होने में सहायता किए, उसमें जो कुछ लगा उसमें हम सहयोग किए और हो गया। ये उद्धार पाए हुए लोग हैं। और जिसको उद्धार नहीं मिला है, क्षमा छुटकारा नहीं मिला है, वो नाना प्रकार की टिप्पणी करेगा, नाना प्रकार की वाद विवाद करेगा और जिससे क्या होगा? कलीसिया की उन्नति रुकता है और ख़ास करके हम खुद परमेश्वर के दृष्टि में अपराधी या पापी होते हैं। इसीलिए जो हुआ सो परमेश्वर की ओर से लिखा ना, जो हो गया जो नहीं हुआ सब चीज़ उसी के बस में, सब काम उसी का है। जो कुछ आप हमने किया, हमारे अंदर जो भी उसने दिया, जैसा हमारे जो करने की क्षमता था हमने किया, वो सब परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए लिखा है उद्धार यहोवा ही से होता है। और हमने एक वचन पर ध्यान किया था कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करें, है ना। और दूर दूर से भी लोग आए थे और आप लोगों ने फ़ोन भी किए उन लोगों को जो लोग कलीसिया में इस भवन में नहीं आते थे, वो लोग भी आए, एंजॉय किए। ये आप लोगों का भी सहयोग था सब कामों में। छोटा भी आप काम किए, मतलब परमेश्वर के लिए किए, अपने लिए नहीं। ठीक है, ये है। तो उद्धार दिखता है हमारे जीवन से कि हमारा उद्धार हुआ है। ठीक है, जिससे हम परमेश्वर में
आनंदित हैं। चलो आज उत्पत्ति से कुछ और मैं आप लोगों को बात बताऊं। 1 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक तो हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बोला था, मैं क्या, किसको याद है? हाँ, किसी के चरित्र, मतलब अब्राहम या इसहाक या कोई भी किसी व्यक्ति के विषय में हम सीखेंगे कि उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर परमेश्वर की दृष्टि में कैसा था। तो आज हम लोग सीखेंगे उत्पत्ति निकालने। खूब बाइबल पढ़ें, कम से कम बाइबल को कितने बार? 7 बार जरूर पढ़ें। उसके बाद में अध्याय 9 के 13-18 की हेडिंग में लिखा है नूह और उसके पुत्र। उसके बाद में अध्याय 10 के हेडिंग में लिखा है नूह की वंशावली। नूह के कितने पुत्र हुए? 3, सेम, हाम, येफेत, और उसके ये वंशावली हुए, है ना। उसके बाद में आप लोग 11 अध्याय निकाल लेंगे और मैं 10 के 15 और 16 पद तो पढ़ूंगा। एक बात बताने के लिए आप लोग इस बात ध्यान कीजिएगा। इसमें लिखा है कि उत्पत्ति 10 के 15 में कनान के वंश में उसका जेठा पुत्र सीदोन और तबीत, है ना, और एक जाति का वो हुआ, वर्णन हुआ, है ना, यबूसी, एमोरी, गिरगासी, हिब्बी, अर्की, सोनी, सीनी, ऐसे करके जाति आया, है ना। ये बढ़ गए और बढ़ने के बाद में जो जो नाम हुआ उस नाम के अनुसार से एक वंशावली बना, मतलब लोग जो है पृथ्वी पर फैलने लग गए। 3 नाम था, सेम, हाम, येफेत, और उनके द्वारा जितने भी बाल बच्चे जो जो नाम हुआ उसके नाम से फिर एक बस्ती बसते गया, शहर बसते गया, गांव बसते गया, ठीक है। और इस तरह से लोग जो है जाति में कन्वर्ट होते गए, जाति बनते गए। जैसे जंगल में काम करने वाले लोगों को जो सुपा टुकनी जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कौन सा जात बोलते हैं? महतो, है ना। तो एक महतो जाति, लोहा काम करने वाले को लोहार, सोना काम करने वालों को सोनार, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे जाति अपने कर्म के अनुसार से हुआ, नाम के अनुसार भी हुआ, और उसके अनुसार से देश शहर भी बसते गए। फिर एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, ये सब तो होते गया। फिर 11 के पहले पद से पढ़िए। हेडिंग में लिखा है मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सारी पृथ्वी पर, मतलब ये लोग फैल गए, जहाँ थे वहाँ से क्या हो गए, लोग फैल गए। तो लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। जबकि इनको क्या था? फैलना था। परमेश्वर ने आशीष दिया था तो क्या कहा था? क्योंकि सारी बातें वहीं से हम लोग सीखेंगे भाई, क्योंकि बेसिक सीखे हम लोग। परमेश्वर ने आशीष दिया मनुष्य को, उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ, पृथ्वी में फैल जाओ, ठीक है। तो ये लोग क्या हो गए? उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब आगे, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया। हाँ, ये लोग आपस में कहने लगे।
एक सिनार नगर है, एक देश है, पूर्व मैदान में, सिनार के पूर्व देश के मैदान में क्या हो गए, लोग बस गए, वहीं आके सब बस गए जितने लोग थे। सेम हाम येपेत के जो वंशज थे यहाँ आके बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। ईंट बनाने का कार्य यहीं से चालू हुआ। समझ, ईंट बनाने लग गए लोग। आपको पता है उत्पत्ति जब हम 5 अध्याय को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या सीखे हम लोग, 4 या 5 अध्याय में कि लोग वादक बजाने का भी लोग सीख गए कि कैसे आवाज़ निकालना है। क्या नाम पड़ा उनका, युबाल ऐसा कुछ है। ना, लिखा है आदा ने युबाल को जन्म दिया और तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों के प्रवर्तक हो। और उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। है ना, उत्पत्ति 4 उसके 21 पद में है। यहाँ से ये लोग सब करने लगे। उस समय जल प्रलय नहीं हुआ था। और यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं कि लोग जो है पहले घर बनाते थे तो कैसे पत्थर के घर बनाते थे और मिट्टी की जगह में चूना की इस्तेमाल करते थे। तो चूना उस समय से था, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया था, बुद्धि दिया था। तो उस समय भी लोग चूने की खोज कर लिए थे। जब आदम उसकी पत्नी जब बना तो कुछ नहीं था उस समय। फिर जब उनके द्वारा जब भी लोग बढ़ने लगे, फैलने लगे, है ना, सब के सब, उसके बाद में आईना का भी खोज हो गया। एक दूसरे की अपना चेहरा आईने से देखने लग गए, है ना। कभी कभी देखना, वैज्ञानिक की खोज अलग है और लोगों की खोज अलग है। हर गांव में जाना, डॉक्टर अलग बताता है और गांव के जो सियान लोग जो हैं वो लोग अलग बात करते हैं। मलेरिया आ जाते हैं तो पहले क्या करते थे जी, पहले के इलाज अलग अलग था। और अब जो है डॉक्टर के पास जाके मलेरिया का इलाज करते हैं, है ना। तो उस समय और अब में बहुत फर्क है। अभी भी गांव में, इसलिए बोलते हैं ना, गांव को कई एक जगह हम लोग जाते हैं तो गांव के शुरू में लिखे रहता है वैद गांव, उस गांव का नाम वैद गांव लिखा रहता है। तो ये है, तो ये लिख दिया यहाँ पर। मैं आप लोगों की एक और चीज़ बता दूं मैं कि ये जितना हम लोग जो करते हैं, जो काम है हमारे जो भारत देश में, बहुत सारे आर्ट है, कला है। हम लोग जिस चीज़ को कंपनी में जाके खरीदते हैं वो सब हमारे पूर्वज घर में बनाते थे, है ना। तावा जो है बनाते थे ना, लोहार लोग पीट पाट के, है ना। बढ़ाई लोग खाट बनाते थे। अभी हम लोग खाट खरीदने कहाँ जाते हैं, दुकान में जाते हैं। पलंग दीवान सब घर में बन जाता था। अब ये सब कहाँ, कंपनी में बनता है मशीन के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चुराए हुए लोग हैं हमारे अपने बीच के आर्ट को, कला को, और हम लोग सब बंद कर दिए ये सब काम को। अगर ये सब हम काम करते रहते तो कितना अच्छी बात है कि हम किसी के अधीन नहीं रहते। अब हम क्या हो गए, हमारे आर्ट को दूसरे को दे दिया और हम उसके अधीन हो गए। हमारे बाल बच्चे उन्हीं कंपनी में जाके काम करते हैं जो हमारे पूर्वज उस काम को करते थे। ऐसा है ना रेणु भाई, है ना। कपड़ा बनाने का काम हम ही लोग करते थे, है ना। सारा काम हम लोग करते थे। पर अब हम क्या हो गए, इसीलिए हम लोग आलसी हो गए। काम खोजते हैं पर काम मिलता नहीं। हमने अपना काम क्या किए, बड़े बड़े कंपनी को दे दिए। बड़े बड़े कंपनी हमको ले गए
हमारे पूर्वज लोगों को उनके सारे आर्ट को सीख गए। उसके बाद में वो लोग हमें हमारे बच्चे को वहाँ ले जाके काम देते हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग नौकरी बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नौकरी बोलते हैं। नौकरी कर रहे हैं मेरे बेटे, जबकि हम लोग क्या थे, मालिक थे वो सब काम के। हम लोग ईंटा नहीं बनाते थे क्या, बनाते, अभी भी बनाते हैं, पर अब ईंटा बनाने के लिए हम लोग कहाँ चले जाते हैं, अब एक से एक चिमनी भट्ठा हो गया, अभी वो सीमेंट का जो ईंट बनता है ना, वहाँ अब जाके हमारे अपने लोग काम करते हैं। अब मजदूरी के तौर से काम करते हैं, जबकि पहले क्या था, मालिकाना हक था, हमने अपना हुनर दे दिया। अब उस काम को करने के लिए हम क्या हो गए, आलसी हो गए, आलस हो गए, अब नहीं करना चाहते। और जो को उस काम को करते हैं उसको बोलते हैं ये बेकार है, बोलते हैं। अभी धीरे धीरे क्या होगा, जो खेती किसानी आप लोग कर रहे हो ना, वो भी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, आप लोगों के हाथ में नहीं रहेगा। कारण हम लोग उसमें भी आलसीपन हो रहे हैं। धीरे धीरे सब मतलब कंपनी का बीज होगा, कंपनी का सारा चीज़ होगा, आप लोग घर में सोए रहोगे और उन्हीं लोगों के बीच में जाके काम करोगे वर्कर के रूप में, ये हो जाएगा। तो ऐसा है। तो ये देख लो कि उस समय क्या हो गया था, ये लोग एक जगह बस गए, आपस में कहने लगे आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। ये लोग ईंट बनाना भी वहाँ सीख गए, है ना। बुद्धि को देखो कि कैसे, मतलब सबसे पहली बात है कि नूह की बुद्धि को देखो कि 300 हाथ लंबा जहाज, है ना, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा उसने जहाज बनाया, और 375 दिन तक वो पानी में तैरते रहा, कहीं पर भी उसमें छेद नहीं हुआ, न जहाज पानी में डूबा। ये परमेश्वर हम सबको बुद्धि दिया है। आप खोज करो ना अपने से कि आप क्या कर सकते हो। हर कोई अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग बंध के रहना चाहते हैं, बंध के रहना चाहते हैं कि हमें कोई आज्ञा दे, बाहर से आदेश दे और हम करें। जी 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 हुजूर, जी हुजूर। हम लोग खुद के मालिकाना हक हम खुद भी करने के लिए तैयार नहीं है। समय के अनुसार से बदल जाओ, जो जो काम आप दूसरे की जगह करते हो सब खरीद सकते हो, आप अपना खुद कर सकते हो। एक भाई कुंवर कश्यप करके है, वो खुद एक मशीन खरीद लिया और अपना काम चालू कर दिया अपने गांव में। अच्छा लगा देख के। तो ये है, तो ये लोग ये पत्थर के जगह में क्या ईंट के इस्तेमाल किए और चूने के जगह में मिट्टी के गारे से काम लिया। तब 4 पद में क्या लिखा है, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। हाँ, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। नगर मतलब एक शहर बसाने की बात आ गया अपने से, ठीक है, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। आकाश से मतलब स्वर्ग से, है ना। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। ये लोग सब एक जगह इकट्ठा हो गए और ये लोग सोचने लगे कि हम लोगों को क्या हो, नाम हो, नाम के चक्कर में नाम करें, हमारा नाम हो जाए। यहाँ भी याद रखना, प्रार्थना भवन में हमारा नाम ना आए। नाम किसका होना चाहिए, परमेश्वर के होना चाहिए। अपना नाम और अपना फेमस होने के चक्कर में कोई भी काम ना करें कि लोग मुझे जाने और मैं फेमस हो जाऊं, लोग मुझे पहचाने। यहाँ भी ऐसा नहीं। आपको पता है इतना बड़ा काम हो गया। अध्यक्ष कौन था जी यहाँ का, कौन था, भागवत है, रहेगा नहीं रहेगा, कोई अध्यक्ष नहीं था यहाँ, ठीक है, ना कोई सचिव ना कोषाध्यक्ष। पर इतना बड़ा काम हो गया ना। हम सब परमेश्वर के वचन के साथ चले, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए और हो गया। कैसा रमेश जी, अध्यक्ष के चुनाव हो, अध्यक्ष जहाँ है पता है, कई एक जगह जाना
जहाँ अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष के पास चाबी रहता है, पास्टर का नहीं चलता है, अध्यक्ष के पास चाबी, वो खोलेगा तो चर्च खुलेगा, नहीं खोलेगा तो नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब अध्यक्ष हैं, सब छोटा सब बड़ा, ठीक है। ये लोग नाम करने के चक्कर में अपना नाम, हमारा नाम हो, यहाँ पर जो भी काम होता है ये सोचना कि हमारा नाम मत हो, नाम किसका हो, परमेश्वर को। आप जहाँ बैठे हो वो जगह आपके लिए महत्व रखता है। क्यों मालूम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। धन्य हो आप लोग जो सच्चाई को जान गए, वचन को जान गए, परमेश्वर को जान गए, पवित्र आत्मा को जान गए, यीशु को जान गए, सत्य को जान गए कुल मिला के। और जो इस जगह में आके बैठे हो, आप धन्य हो कि यहाँ आना, यहाँ आकर बैठना, ये सब परमेश्वर की ओर से आप लोगों के लिए जगह ठहराया गया है कि आप एक जगह है जहाँ बैठो और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। ये सब आपकी ओर से नहीं है कि आप यहाँ आके बैठते हो, ये सब परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करता है, तभी हम यहाँ आ पाते हैं। उसी की इच्छा होता है। कभी ये मत बोलना कि मेरा मन नहीं किया, आपका मन कभी नहीं करेगा जब तक परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। इसीलिए लिखा ना, वो अपने स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मनों में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। ये सब काम परमेश्वर का है। अगर आप सत्य को जानते हो, परमेश्वर के वचन को जानते हो और उस काम को नहीं करते तो समझना कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ठीक है। तो लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक उम्मत बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना। और जबकि परमेश्वर ने कहा था कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और ये लोग फैलना नहीं चाहते। फैलना है, फैलोगे तभी परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। या ये एक ऐसा जगह है जहाँ आप आते हो और आपको फैलना पड़ेगा, मतलब लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा, अजय, तभी काम होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम अपने घर परिवार को बचाओ। लिखा है ना, जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो पहले कहाँ, है ना, सबसे पहले कहाँ, यरूशलेम, मतलब अपना घर। उसके बाद में यहूदिया, मतलब अपने जाति भाई। उसके बाद में यूनानी, मतलब अन्य जाति। उसके बाद में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। सबसे पहले बात तो आप अपने घर में गवाही हो कि नहीं। क्या आपके घर के लोग बोलते हैं कि मेरी माँ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है? कैसे राधा, घर के बच्चे बोलते हैं क्या? गवाह के लिए ना, पहले अपने घर के लिए गवाह ठहरो, फिर समाज के लिए गवाह ठहरो, फिर अन्य जाति के लिए गवाह ठहरो, फिर पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। क्या हमारे बच्चे हमको बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा वचन के अनुसार चलते हैं? पहले गवाह अपने घर के लिए, ठीक है। ये लोग फैलने के बजाय एक जगह बसने के लिए ठान लिए। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। आप लोग जब यहाँ हो ना, हर संडे आप लोग पढ़ना पहला राजा 7-8 अध्याय में कि सुलेमान जब प्रार्थना कर रहा था तो बोल रहा था, हे यहोवा, इस भवन की ओर तेरी दृष्टि बना रहे और इस भवन में तेरा नाम रहे। जो मैं बनाया हूँ, स्वर्ग पृथ्वी में नहीं समा सकता, तो मेरे इस बनाए हुए भवन में कैसे समाएगा? फिर भी आपका नाम इस भवन में रहे, आपकी दृष्टि इस भवन की ओर लगी रहे।
और यहाँ तक लिखा है कि जो कोई इस भवन की ओर अपना, है ना, अपना चेहरा करके दुआ करे उसकी सुन लेना। आप लोग जिस जिस गांव में हो, आप लोगों को लगे कि इस ओर भवन है, ये भवन, और इधर अगर आप अपना चेहरा करके, अपना मुंह करके प्रार्थना करोगे ना, तो आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि वहाँ लिखा है। जब भी आप प्रार्थना करते हो तो आप जहाँ भी हो, इधर हो तो आपका मुंह इधर हो, इधर हो तो आपका मुंह इधर होगा। वचन में लिखा है ये बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप पढ़ना पहला राजा 8 अध्याय को, 7 और 8 अध्याय, कि जो कोई इस भवन की ओर दृष्टि करके यदि प्रार्थना करे तो उसकी क्या कर लेना, सुन लेना, लिखा है। और यहाँ जब आप आते हो तो वो परमेश्वर देखता है, और देखता ही नहीं है, मन को भी जांचता है कि आपके मन में क्या है, किस चीज़ के लिए और क्या मांग रहे, वो भी परमेश्वर देखता है। क्यों, तो सर्वज्ञानी है ना, हमारे मन का जांचने वाला। ये लोगों के मन में क्या था कि आओ हम नाम करें, फैलना ना पड़े, एक गुम्मट बना लें। ये परमेश्वर उतर कर आ गया, यहोवा उतर कर आ गया, क्योंकि परमेश्वर डर जाता है ना, किस लिए, कि मनुष्य का मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। बन गया कि वो सुगंध पाकर वाचा बांध दिया था, नहीं तो फिर जल पर ले मारो बोल के जल पर लगे, फिर मारना शुरू हो जाता है इन लोगों को। पर वाचा बांध दिया है ना कि मैं फिर से मनुष्यों को जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करूँगा, इसीलिए मनुष्य बच जाता है। ठीक है, तो जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना हो। आपको पता है कि इन लोगों का भाषा एक ही था। ठीक है, हम लोगों की भाषा एक नहीं है, अलग अलग बोलते हैं। गांव वाले लोग अलग बोलते हैं, हम लोग अलग बोलते हैं। 100 किलोमीटर में आवाज़, मतलब भाषा जो है बदल जाता है। पर एक बात है कि हम सब एक दूसरे की बोली भाषा को समझ जाते हैं, है ना, एक दूसरे की बोली भाषा को समझ जाते हैं। बुधवारों को अगर हम लोग खड़े कर देंगे तो उसके बहुत सी भाषा को आप लोग नहीं समझोगे, है ना। गांव के लोगों को खड़े करें तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। और अच्छी बात है कि हम सब आपस में एक दूसरे की बातों को समझते हैं। सरल भाषा है ना। क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हिंदी। कैसे लाते? नहीं, हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलन में जो भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जो भाषा चल रहा है हमारे बीच में उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, है ना, सीधा चेंज हो जाएगा, है ना। सीधा आइए, जितने जन यहाँ पधारे हुए हैं आप लोगों का स्वागत है, ऐसा चालू हो जाएगा, है ना। हिंदी शुद्ध साहित्य भाषा चालू हो जाएगा। पर हम लोग वो बोली भाषा करते हैं जो चलन में जो चल रहा है, जिससे हम लोग एक दूसरे की भाषा को समझने लगे। प्योर हिंदी अगर बोलेंगे तो कोई समझ में नहीं पाओगे। वो सब हिंदी कहाँ चलता है प्योर हिंदी? आप रामायण देखना, महाभारत देखना, उसमें महाभारत में पूरा, है ना, भाई नहीं बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? भ्राता। तो गड़बड़ा जाएगा। तो आइए भ्राता क्या बोले ना क्या, तो आदमी ऐसे भी गड़बड़ा जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। इनका एक ही बोली भाषा था। और तब कोई भी काम यदि करना चाहेंगे तो क्या होगा? इनके लिए अनहोना नहीं होगा,
हम लोग भी यहाँ भी कोई भी काम करते हैं अनहोना नहीं होता है, सब काम पूरा हो जाता है। कोई भी चीज़ को ठान लेते हैं तो मैं दुआ करता हूँ प्रभु से कि कहीं अपना नाम तो नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं प्रभु आप ही का महिमा हो, हमारा महिमा ना हो। और पता है कि अगर किसी को यदि कोई बात यदि समझा रहे हैं सरल ढंग से, यदि हमारी बात यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे और आपके बीच में शब्दों में परमेश्वर क्या डाल दिया है, गड़बड़ी डाल दिया है। यदि कोई बात यदि समझ में नहीं आता है तो दुआ कर सकते हैं कि प्रभु मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ी हो रहा है प्रभु मेरे साथ। तो दुआ करोगे तो वो फिर वो गड़बड़ी दूर होगा और आप लोगों को बात समझ में आएगा। कई लोग बोलते भी हैं मुझे तो आज की बात समझ में नहीं आया। कई लोग बोलते हैं इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो समझ में आता है कि भाषा में उसके लिए क्या हो गया, गड़बड़ी हो गया। आपको पता है जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों के बीच में, है ना, जब ये लोग एक जगह ठहरे हुए थे तो एक ही भाषा बोल रहे थे पर सब अपने अपने भाषा में समझ रहे थे, सब अपने अपने भाषा में समझ रहे थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़ना, 2 या 1 अध्याय को, तो सब अपने अपने भाषा में समझ रहे थे। वहाँ मादी थे, फारसी थे, यहूदी थे, लोदी थे, मेसोपोटामिया थे, सब भाषा लोग समझ रहे थे। तो पवित्र आत्मा जब बात करता है, देखा ना, बोलने वाले तुम नहीं, कौन बोलता है, परमेश्वर की आत्मा बोलता है। जब परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान करो कि कौन सी आत्मा है आपके अंदर। आपके अंदर यदि परमेश्वर की आत्मा है तो परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा की बात समझ में आएगा ना। और जब यदि आपके अंदर यदि पवित्र आत्मा काम ही नहीं कर रहा है ना, संसार की आत्मा है, ठीक है, और आप समझने के प्रयास करो तो समझ में नहीं आएगा। तब बोलोगे कि मुझे ये बात समझ में नहीं आया, मुझे संतुष्टि नहीं हुआ, आज मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप समझ जाना कि कौन सा आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि यूहन्ना 14:17 को पढ़ोगे तो लिखा है संसार जिसे न तो देखा है न तो जाना है सत्य को। तो याद रखना कि हमारे अंदर ये परमेश्वर का आत्मा है, तो उन सारी बातें हमें जो यहाँ प्रकाशन होगा वचन के द्वारा, वो सब बातें हमारी समझ में आएगी। पर यहाँ क्या हो गया, यहोवा उतर आया, ये लोग ठान लिए, है ना, कि हमें फैलना ना पड़े, और जो कुछ ये लोग कर रहे थे कोई भी काम अनहोना नहीं था। तब लिखा है इसलिए आओ। क्या लिखा 7 पद में, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। हम उतर कर बोल रहे, कितने लोग हैं, परमेश्वर आया तो हम बोल रहे, मतलब बहुवचन हुआ ना, तो कितने लोग, है ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14:23 को पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। मैं शब्द जो है अकेला होता है, मैं, अगर मैं यहाँ बोलूँ मैं बोल रहा हूँ तो गलत बात है। हम बात शब्द आता है, हम कहने से परमेश्वर की आत्मा, है ना, उसकी उपस्थिति है और उसकी उपस्थिति में वचन खुल रहा है। मैं शब्द नहीं आना चाहिए, हम सुन रहे हैं, है ना। हम कहने से देह प्राण आत्मा, हम कहने से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। उस समय ये 3 आए, हम लिखा है ना, आओ, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको यहाँ से वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहाँ से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। गड़बड़ी हो गया ना,
हमारे बीच में भी यदि कोई बात यदि रखते हैं यदि समझ में नहीं आता है ना, कोई और सोच रहा है, कोई अलग सोच रहा है, कोई और कहना चाह रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके बहुत से लोग इस भवन में जुड़े थे, मैं आप लोगों को बता दूं, पर लोगों के बीच में गड़बड़ी होने के कारण यहाँ से चले गए और फैल गए। यहाँ से निकले हुए लोग कम से कम 15-16 कलीसिया बना लिए, गांव में भी लोग बना लिए, कई गांव गए यहाँ से और बना भी लिए, लोग जो है फैल गए। और अभी भी जब उनके बीच में अगर मैं कोई बात रखता तो नहीं समझते, लोग समझना नहीं चाहते। तो इस बात को मैं मान लेता हूँ कि उनके भाषा में क्या हो गया, सरल हिंदी है ना जो हम लोग बोलते हैं, जो बोलचाल है वो बोलते हैं, पर सरल है पर समझना नहीं चाहते। जिस दिन आप लोगों की बात, यदि आप लोगों के बीच में यदि बात समझ में नहीं आया तो आप लोग भी कहीं अपने जगह अपना जगह देख लोगे और अपना अलग से कलीसिया खोल लोगे, क्योंकि समझ में नहीं आया। कैसे बुधवार सिंह भाई, आपके जोड़ी ले समझ में नहीं है, नहीं ना, तो वही है, समझ में नहीं आया और फिर अपना चालू। इस तरह से लोग सारे पृथ्वी पर फैल गए और एक दूसरे की बोली भाषा समझ में नहीं आया। हम आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है, उद्धार से हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, भाषा में गड़बड़ी हो गई। और कितने दिन हुआ था मालूम है जल प्रलय के बाद, ये कितने दिन घटना घटा है, तो आप पढ़ लो 10, इसके 10 पद सेम की वंशावली यह है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात। हाँ, जल प्रलय के सिर्फ 2 वर्ष हुआ था कि लोग क्या हो गए, एक जगह बसने लगे, है ना, पत्थर की जगह में ईंट पका लिए, चूने की जगह में मिट्टी के गारे लिए, एक गुम्बद बना लिए, एक जगह बस गया। ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, कितना दिन हुआ था, 2 वर्ष। 2 लिखा ना, नहीं 200 वर्ष कहा जाए, है ना, 100 वर्ष का हुआ, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ था कहा जाए। 200 साल के आसपास ये सब होने लग गया। 100 साल भी बहुत होता है ना, 100 साल हम लोग देख नहीं पाएंगे, 100 साल के हम शायद हो पाएंगे, तो ये हो गया गड़बड़ी। ठीक है, इस तरह से हम 11 बज गए हैं। आने वाले समय में हम लोग पहुँचेंगे अब्राहम तक कि अब्राहम को कैसे परमेश्वर ने बुलाया। देखो, जल प्रलय से उतरे 200 साल हुए और उसके बाद में क्या हो गया, भाषा में गड़बड़ी हो गया। ठीक है, सबका अपना अपना भाषा है, सब लोग हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, किसी को क्रोध दिला दो उसके बाद में उसका रियल भाषा सामने आ जाता है। एक जने को मैं देखा, मैं उस बात को मैं ध्यान किया मैं कि एकदम नॉर्मल बोले, जब वो क्रोध में आ गया तो हार हमार तो कम में चालू हो गया। बगे ये रियल भाषा है, इसका रियल भाषा ये है ना। तो प्रभु हमें आशीष दे।